हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम आपको कुछ टेबल बताना चाहेंगे। और टेबल जो हम आज से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस, तो उससे पहले हम लोगों को टेबल अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, जिनको आता है उनको अच्छा, जिनको नहीं आता वो उनको और अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, तो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है गाइस, तो देखिए बहुत इजी वे में, बहुत ही इजी वे में बताऊंगी और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप एक बार देखिएगा, जिनको आता है वो तो ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले, और जिनको नहीं आता है वो एक बार बस मेरे साथ रिवीजन कर लें, वो तो होल लाइफ वो भी नहीं भूलने वाले। ठीक है, तो देखिएगा, बस आपको कुछ भी लर्न नहीं करना है, आपको बस हमारे साथ में चलना है। ठीक है, देखिए पहले आपको जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन है, वो 6 होते हैं। पहले इन नाम से आप वाकिफ हो जाइए। साइन, ठीक है, मैं एकदम बेसिक पढ़ाऊंगी। कॉस, साइन, कॉस, ये थीटा लगा रहे हैं। ठीक है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, और कॉट होता है, सेग होता है, और कॉसेग होता है। ठीक है, ये 6 चीजें होती हैं, इसकी ABCD है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो देखिएगा, अब आपसे कोई कह दे, और जो इनके देखिए कोण कितने कितने के होते हैं, कोण 0 होता है, 30 होता है, तो इनमें से आपको बस ये पता होना चाहिए, इसमें 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए गाइस, इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इतना ही होता है। बस आप कितने डिग्री होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इजी। अब देखिए, अब आपसे कोई कह दे साइन 0 का मान कितना होता है। ठीक है, आपको मैं कुछ भी लर्न नहीं कराऊंगी, बस आपको 2 बार मेरे साथ करना है। ठीक है, तो साइन 0, देखिए हम पे पूछा है कि साइन 0 जीरो अंश, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो 0 अंश मतलब 0, तो साइन 0 का 0। अब ये कहें साइन 45, तो देखिए साइन 45 का होता है 1/√2। ये वाली लाइन लर्न कीजिए, और सेकेंड लाइन लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साइन 0 0, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। अच्छा ठीक है, साइन 0 कितना होगा, सॉरी गाइस, साइन 0 कितना है, साइन 0 होगा आपका 0, और साइन 30 में आपने बताया 1/2, और साइन 45 बताया आपने 1/√2, और आपने साइन 60 बताया √3/2, और साइन 90 बताया 1। लाइन हो गया। अब देखिए कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा 0 अंश 1, देखिए 1 कैसे हुआ, साइन थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बताएंगे, अब ये भूल जाइए, साइन 0 हम लोगों ने आपको कितना बताया, साइन 0 बताया आपको 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, साइन 90 1। अब देखिए कॉस थीटा पूछ दे, कॉस थीटा 0 डिग्री बताइए, कॉस 0 डिग्री बताइए, तो देखिए साइन का उल्टा लिखिए इसमें, अभी मत पूछिए, तो बस साइन का जो इसमें उल्टा लिखिए, यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर पहले लिखिए साइन थीटा ये है, इसी का यहाँ से उठा लेंगे चीज़ों को, यहाँ 1 लिखा, भूल जाइए 60 45 क्या पूछा है, यहाँ 1 उठाइए, यहाँ लिखिए √3/2, यहाँ पे लिखिए 1/√2, फर्स्ट नंबर पे लिखिए, सेकंड नंबर पे लिखिए, थर्ड नंबर पे लिखिए, पीछे से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे 0। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, अब देखिए साइन 0 0, ये तो हो गया लाइन। अगर आपसे कोई पूछ दे कॉस थीटा बताइए, आपको कॉस थीटा का मान नहीं पता, तो आपको अगर साइन, अगर आपसे पूछ दे कोई कॉस 0 का मान बताइए, तो आपको साइन 90 का मान पता होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। देखिए होता क्या है, देखिए साइन, देखिए आपसे कोई पूछ दे साइन 0, तो आप बता देंगे 0, लेकिन आपसे कोई पूछ दे कॉस 0, तो साइन, जो साइन वाली लाइन है ना, उसके पीछे से नंबर उठाइए। अगर देखिए ये दिया है साइन थीटा, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको कॉस 0 पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, साइन की पूरी लाइन लर्न कर लीजिए। 0 था, 1 था, 1/√2 था, √3/2 था, और 1 था, और अब पीछे से वाला नंबर उठा लीजिए। ये चीज उठा के यहाँ रखिए,
ये पीछे वाली पट्टी है ना, तो इसे अब पहले नंबर पे यहाँ 0 पर ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए। पीछे वाले नंबर से हमने ये लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो साइन देखिए हमने इसी से ये निकाल लिया, साइन 0, 30, 45, 60, 90, और इसका उल्टा लिख देंगे तो वो हो जाएगा कॉस डिग्री का मान। देखिए साइन 90 का है 1 और कॉस डिग्री का है 1। देखिए साइन 30 का है 1/2, साइन और कॉस 30 का है √3/2, इसी का उल्टा चल रहा है, ठीक है। साइन 45 का 1/√2, 1/√2 इसका भी होगा उल्टा करने पर भी। साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान है 1/2। समझ में आया? साइन का नंबर याद कर लिया, इसी के पीछे वाले नंबर से हम लोगों ने नोट कर लिया, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अब tan याद करिए, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 इन्फिनिटी अनंत, ठीक है। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3 और tan 90 इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या लर्न किया, tan 0 0, tan 30 1/√3, ठीक है, और tan 45 1 और tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी अनंत। तो देखिए कॉट का इसके पीछे से उठाइए, बस कॉट tan के थीटा जो tan के जो मान आए हैं, जितने भी 30 डिग्री 45 60 डिग्री 90 डिग्री आए हैं, इसी का उल्टा लिख दीजिए। पहले नंबर पे इन्फिनिटी लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे √3, यहाँ पे लिखेंगे 1 ही रहेगा, यहाँ पे आएगा 1/√3, यहाँ पे आ जाएगा 0, इसी का उल्टा, ठीक है। तो tan 0 देखिए साइन याद किया तो कॉस हो गया, tan याद किया तो कॉट हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए होता क्या है, देखिए साइन थीटा का कोई, देखिए साइन 0 हमें याद है, साइन 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक, क्लियर। अब कोई पूछ दे कॉस, आप बताइए कॉस 60 का मान। अगर आपसे पूछ दे कोई कॉस 60 का मान, तो आपको पता होना चाहिए साइन 30 का मान, क्योंकि 30 उल्टा लिखेंगे ना भाई। देखिए अगर आपसे कोई पूछे साइन 30 का मान, देखिए यहाँ पे हमने ऐसा लिखा था, साइन 0 1/2, यहाँ पे लिखा 1/√2, √3/2, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 1। अब इसी का उल्टा लिखा तो 1 √3/2। देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे साइन 60, तो साइन 60 तो आपको पता है, लेकिन आपसे कोई पूछ दे कॉस 60, तो आपको साइन 30 का मान पता होना चाहिए, इसी का उल्टा कर देंगे। साइन वाली लाइन उल्टी कर दीजिए, उल्टे से गिन लीजिएगा। देखिए साइन 60 का मान कितना है, √3/2, तो कॉस 60 का मान सेम तो होगा नहीं, तो ये होगा 1/2, ठीक है। अब देखिए अब आई सेक की बारी। सेक बहुत इजी है, देखिए हम लिखते हैं कॉस थीटा को 1/sec थीटा, 1/sec थीटा ही होता है हमारा कॉस थीटा, ठीक है। ये बात लर्न कर याद कर लीजिए, आपको नहीं आता, 1/sec थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करें, कॉस का उल्टा कर दें भाई, सेक को तो चल जाएगा, 1/sec, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। तो देखिए सेक 0 1, ठीक है। देखिए 1 का उल्टा, अब ऐसा नहीं है कि पीछे वाली लेंथ से आप उल्टा करो, जैसे कि साइन थीटा की लेंथ आपको पता थी, तो साइन 90 को आपने 0 मान लिया, साइन 60 को आपने साइन 30 मान लिया, साइन 45 रहेगा, और साइन 60 को आपने साइन 30 कॉस 30 को साइन 30 को आपने कॉस 30 ही माना, ठीक है, ऐसा नहीं। तो देखिए अब इसमें क्या करोगे आप, अब इसमें आपको पता होना चाहिए, हमने फॉर्मूला क्या पता है, कॉस 1/sec थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए कॉस 0 का मान कितना है, कॉस 0 का मान है 1। अब 1 का उल्टा भाई क्या करोगे, 1 ही लिखोगे, तो सेक 0 का मान भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस 30 का मान कितना है, लिख लीजिए, कॉस 30 का मान है √3/2, और अब इसी का उल्टा करो, सेक 1/sec होता है फॉर्मूला, तो इसी का करो 1/√3/2। बात समझिए, यहाँ पे बता रहे हैं आपको, देखिए cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। cos 30 का मान √3/2, तो cos 30 लिख लेते हैं √3/2, ठीक है, √3/2। अब आपसे पूछ दिया है sec 30 बताओ, ये है cos 30। अब आपसे पूछ दे कोई, बताइए आप sec 30, तो आप क्या करोगे, sec 30 बताइए, तो cos 30 वाला फॉर्मूला होता है 1/sec थीटा को ही लिखते हैं, 1/sec थीटा को ही लिखते हैं cos थीटा, तो 1, ठीक है, ठीक है। और cos थीटा का मान कितना है 1,
cos 30 का मान कितना, √3/2। अब इसी का उल्टा कीजिए, 2/√3। बात समझ में आई? नहीं आ रहा समझ में तो देखिए, एक मेरे पास एक और ट्रिक है, cos 30 √3/2, तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। तो ये हो गया sec 30। cos 45 1/√2, इसी का उल्टा √2/1, तो यानी कि √2। अब आपसे कोई पूछ दे कि seg 60 बताइए, तो cos 60 को पता होना चाहिए, cos 60 1/2, तो 1/2 है, तो इसी को जो नीचे है उसे ऊपर भेज दीजिए। अब आएगा समझ में? cos 30 कितना, √3/2, इसका उल्टा कीजिए तो हो जाएगा 2/√3। यही हो गया sec 30। अब आपसे कोई पूछ दे cos 45 1/√2, इसका उल्टा कीजिए, नीचे वाला ऊपर पहुंचाइए तो √2, ठीक है, क्योंकि 2 √2 1 यानी कि √2। अब आपसे कोई पूछ दे cos 60 तो 1/2, अब इसका उल्टा कीजिए तो 2 हो गया, तो यह ये हमारा sec 30। अब देखिए होगा क्या, seg 90 गाइस इन्फिनिटी होगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए, अब आया, अब seg आ गया, seg पता चल गया भाई अब हम लोगों को, तो seg पता चल गया है, तो इसका देखिए seg हो गया, आया समझ में? अब इसको हम cosec को दो तरीके से दिखाएंगे, तो sec की या उल्टी वाली लाइन लीजिए, पीछे क्या है, seg 90 होगा, वो cos 0 होगा, फिर ये 2 जो seg 60 होगा वो seg, देखिए हम पहले इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखे, ठीक है, फिर इसको लिखे, देखिए थीटा इन्फिनिटी 2 √2 √2/3 1, ये हो गया cos के मान। लेकिन एक फार्मूला होता है गाइस, साइन थीटा को आप लोग लिख सकते हो 1/cosec थीटा, sec थीटा को साइन थीटा क्या लिखते हो, 1/cosec थीटा। उसी प्रकार तो देखिए साइन 0 ये भैया इन्फिनिटी हो जाएगा, जहाँ पे 0 हो और उल्टा वाला सिस्टम हो, जैसे हो cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, लेकिन जहाँ पे 0 हो जाए वहाँ पे इन्फिनिटी लगा दीजिएगा उल्टे में, तो यहाँ पे इन्फिनिटी। देखिए cosec का क्या है, साइन का 30 का कितना मान, 1/2, इसी का उल्टा कीजिए, नीचे वाली के ऊपर पहुँचाइए तो 2/1, तो यानी कि 2, ठीक है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। अब इन्होंने लगाया साइन 45 1/√2, तो आप लगाइए, अब 1/√2 का उल्टा √2/1, तो √2। अब साइन 60 का मान √3/2, इसका उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1, ये हो गया। अब कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ये फुल कीजिए। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया है, तभी कोई आपको लगता है कि हमने नहीं बता पाया, तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देती हूँ। साइन cos 10, साइन थीटा का मान जो होगा उसका उल्टा cos थीटा का होगा, tan थीटा का जो मान होगा वो cot थीटा का उल्टा होगा, और sec थीटा का जो होगा वो cosec थीटा का उल्टा होगा। और एक बात और, जो cos थीटा साइन थीटा होता है वो cosec थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला और भी लर्न है, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इसके साथ मेल खाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, 1 इसका उल्टा कर देंगे तो ये मिल जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो ये मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, cos का उल्टा कर देंगे तो sec के मान मिल जाएंगे, और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, tan को उल्टा कर देंगे तो cot थीटा के मान मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई टेबल, तो प्लीज वॉच माई वीडियो एंड फॉर अवे कंफ्यूजन, ठीक है। आप ये कंफ्यूजन दूर कर सकते हो, तो प्लीज़ वाचिंग माय वीडियो एंड टेबल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आप बताइएगा आपको हमारी टेबल कैसी अच्छी समझ में आई या नहीं, हम जो बता पाए हैं। तो मैं ये नहीं, अभी मैं बोर्ड में भी बनाऊंगी तो उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगी। तो मुझे लगता है मैंने तो अच्छा प्रयास किया है, फिर आपकी मर्जी। तो देखिएगा अब हम लोग कुछ अब होगा हमारा फंक्शन शुरू, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे एक्सरसाइज शुरू। तो एक्सरसाइज देखिए गाइस, आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मोस्ट क्या कहें, मोस्ट से भी ज़्यादा बहुत इजी फंक्शन है। लेकिन आप एक भी फॉर्मूला मिस किए तो आपका सारा फंक्शन आपको कुछ नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री उन्हीं की अच्छी होती है जो फॉर्मूलों पे ध्यान रखते हैं, आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कैलकुलेशन कैसी है, आपका मल्टीप्लाई कैसा है, आपका ऐड कैसा है, आपकी होल कैलकुलेशन कैसी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका फॉर्मूला ही
बेस आपका कमजोर है ट्रिग्नोमेट्री में, तो बेस आपका कमजोर है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मैं जो भी बताऊं फॉर्मूला आप उसे नोट करते जाइए, मैं जो बताऊं नोट कर लीजिए, मैं जो बताऊं आप नोट कर लीजिए, इससे आपका डिस्कस हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो देखिए अब मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगी। ये चीज, ये रेंज पार्सल, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल भी देखिए, जो साइन इनवर्स होता है वो जितना भी फंक्शन आएगा साइन इनवर्स को -1 और 1 के अंदर होगा, यानी कि माइनस की π/2 और π/2। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। जो साइन इनवर्स वाला फंक्शन होगा वो -1 और 1 के अंदर आएगा, और ये माइनस से π/2 यानी कि जिसकी एज लिमिट है, इससे बाहर नहीं आ सकता। और कॉस इनवर्स आएगा -1 1 0 से पाई। आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे हिसाब से आप एक काम करिएगा, इस टेबल को नोट कर लीजिएगा। करेंगे ना आप लोग, तो इतना कर लीजिएगा, फिर हमारी जिम्मेदारी हम आपको कैसे बताते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज है 2.1 निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। देखिए गाइस, टेबल कंप्लीट हो गई और लर्न भी हो जाएगी एक्सरसाइज, इसलिए मैंने आपको बता दी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो देखिए अगर आपको साइन इनवर्स दिया है, ठीक है, तो पहले आप लिखना सीख लीजिए x बराबर साइन थीटा, और थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। ठीक है, ये लिखना नहीं आता तो आप सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि हम जितना भी काम करेंगे इसी में करेंगे। थीटा यहाँ साइन, यहाँ पे x आया तो माइनस का साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अब देखिए साइन इनवर्स, ठीक है, ये दिया है माइनस का 1/2। ओके, तो देखिएगा इसे अब लिख सकते हैं, इसी को लिखिए x बराबर साइन थीटा, मैंने आपको रफ में करके दिखाया, आप यहाँ करिएगा। थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। अब बताइए, क्या बताइए कि जो 1/2 मान कितने का होता है, साइन में 1/2 मान किसका होता है। तो देखिए साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 का, साइन 30 का होता है, तो साइन 30 लिख लीजिए, एक्स की जगह पे साइन 30। देखिए गाइस π/6 से लिखेंगे 30 को, कैसे, अगर 180/6, ठीक है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं π/6। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा π/6, साइन इंटू साइन इनवर्स π/6। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा साइन, यहाँ पे कोई मान हो गया साइन, अंदर गया साइन इनवर्स x, इसे लिखना ही पड़ेगा। तो देखिएगा लेकिन माइनस का है, माइनस का 1/2, यहाँ पर भी लगा लीजिए माइनस का। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस का π/6। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। देखिए x बराबर साइन थीटा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, लेकिन साइन इनवर्स को लिख सकते हैं साइन इंटू साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इंटू साइन इनवर्स लिख सकते हैं, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया। अब जो मान था हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिए हैं कॉस इनवर्स √3/2। तो इसका देखिएगा अब क्या करेंगे, तो कॉस इनवर्स अंदर लिख लीजिएगा कॉस, यानी कि हमें देखिए अब नहीं आ रहा समझ में, कॉस इनवर्स इंटू कॉस, इसलिए हम यहाँ कॉस लिख रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस √3/2 पता है किस लिए लिख रहे हैं, एक तो एक कॉस की वैल्यू होती है √3/2, कॉस इनवर्स दिया है इसलिए लिख रहे हैं कि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं। कॉस इनवर्स किस लिए लिख रहे हैं, कॉस इनवर्स ये तो दिया है, और कॉस √3/2 किसका मान होता है, देखिए टेबल, कॉस √3/2 मान होता है साइन 30, कॉस 30 का, कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे लिखिएगा कॉस इनवर्स। अब देखिए ठीक है, तो cos से cos कैंसिल, यहाँ पे मान किस cos इनवर्स की बात की जा रही है, लेकिन cos 3/2 का मान होता है π/, कितना, यहाँ पे 30 लिख लीजिएगा। ठीक है, cos 30 का मान कितना होता है पता है, cos 30 का मान होता है, लिख सकते हैं π/6। तो ये आ गया प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 3π/2 था, तो ये हो गया π/6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन्होंने दिया है गाइस कोसेक इनवर्स 2,
कोसेक इनवर्स 2, तो देखिएगा कोसेक का कोसेक इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए कोसेक, ठीक है, कोसेक में भाई 2 का मान होता है। अब लिखिए ये 2। अब भैया पता करना पड़ेगा कोसेक में 2 मान किसका होता है, तो कोसेक में 2 मान तो 30 का होता है। ये देखिए कोसेक में मान तो 30 का 2 होता है, तो हम भी लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा। देखिए 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई/6, ये हो गया हमारा पाई/6। देखिए मैं शॉर्ट में करके दिखाती हूँ, ठीक है। x बराबर साइन थीटा को लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो हमने यही किया, साइन इनवर्स इंटू साइन से कैंसिल हो गया। देखिए कॉस कैसे कैंसिल होगा, किससे कैंसिल होगा, कॉस होगा कॉस इनवर्स से कैंसिल, साइन होगा साइन इनवर्स से कैंसिल। ये मान किसका, √3/2 कॉस इनवर्स है, लेकिन है तो कॉस का, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये हो गया भाई हम लोगों का, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है tan इनवर्स माइनस का √3। अच्छा, माइनस का √3, तो पहले क्या लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा थीटा बराबर tan x, तो x बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद ये दिया है tan इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग tan, यहाँ पे दिया है माइनस का √3, ठीक है, माइनस का √3। अब देखिए tan में √3 का मान भाई किसका होता है, तो tan में √3 का मान भाई किसका होता है, देखिए ये होता है tan 60 का। अब देखिए tan 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई/3, कैसे, 180 अंश बटे कितना 3, कितना हो जाएगा 60। तो ये कभी मत कर दीजिएगा कि साइन 30 को पाई/3 लिख दीजिएगा और साइन 60 को लिख दीजिएगा आप पाई/6, ऐसा नहीं होता है। कोई भी 30 का मान हो वो आप लिख सकते हैं पाई/6 और 60 का मान हो उसे लिख सकते हैं आप पाई/3, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आप कितना, माइनस का है भाई, माइनस का पाई/30 है ना, पाई/3। अब देखिए गाइस होता क्या है, अब आपको बता दें, आंसर तो आपको बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आपसे कुछ कह सकते हैं कि सर ये रॉन्ग है, क्योंकि जो tan माइनस का √, मैंने आपको बेसिक टेबल बताई जो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो माइनस, देखिए माइनस का √3 वो ऐसा नहीं है कि एक ही, इसका मान और भी हो सकता है, ये 2 पाई/3 भी हो सकता है √3 का। आपको और डीपली जाना पड़ेगा, डीपली जाने के लिए आप कमेंट करिए, हम कमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो आपको देखिए और वैल्यू जाननी है इसकी और आपको करेक्ट आंसर मिलाना है। देखिए -3 है, आ तो गया, लेकिन पाई/3 से ही किया था सिंपल, लेकिन हमें करेक्ट वैल्यू मिलानी है, तो आप क्या करेंगे, पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। होता क्या है, ये तो भैया निकल आया हमारा कितना, पाई/3, √3 tan 60 तो पाई/3, लेकिन और वैल्यू तो भी होती होंगी √3 की। ऐसा तो है नहीं √3 की बस एक वैल्यू होती है, tan 60 का मान √3 होता है, लेकिन और भी होती है, जब आप डीपली पढ़ोगे तब और भी होती है। और जानने के लिए पाई से कैंसिल कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 2 पाई/3। देखिए 3 पाई माइनस पाई/3, 2 पाई/3, एक हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में और बता देती हूँ। तो गाइस ये दिया है कॉस इनवर्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये दिया है, तो कॉस इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे कॉस माइनस का पाई/2, ठीक है। वही बार बार क्या लिखना, तो जो कॉस में 1/2 मान होता है वो किसका होता है, आपको पता है, कॉस में 1/2 मान होता है कॉस 60 का। कॉस 60 को क्या लिखते हैं, कॉस 60 को लिखते हैं पाई/3, 180 अंश बटे 3, तो कितना हो जाएगा 60। तो cos 60 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, पाई/3, cos 60 को पाई/3 और cos 30 को पाई/6, उल्टा cos 60 को कितना, पाई/3, तो लिख लीजिएगा माइनस का पाई/3, ठीक है। ये cos की वैल्यू है ना, इसलिए cos लिख लिया, माइनस का पाई/3, ठीक है। ये हो गया भाई। अब देखिएगा गाइस इतना हो गया, लेकिन जो cos माइनस का 1/2, अगर प्लस का 1/2 होता तो सिर्फ वो एक का होता, लेकिन माइनस है तो ऐसा तो है नहीं कि 60 अकेले का होगा, और भी होगा, cos 120 अंश का भी होगा, माइनस का 1/2, जाने कितने का होगा। तो हमने क्या कहा, और वैल्यू जाने के लिए पाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 3 पाई माइनस पाई/3 इक्वल टू 2 पाई/3, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। और करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एक से क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी वो नहीं है। तो cos 6 है tan इनवर्स माइनस का 1, तो देखिए tan इनवर्स, देखिए अब आपको दिखाते हैं,
tan 1 का मान माइनस से मतलब रख रही है, tan 1 45। तो देखिए 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई/4। कैसे, 180/4 तो कितना हो जाएगा 45। तो इसे लिख सकते हैं आप लोग पाई/4। ठीक है, tan 45, तो tan इनवर्स इंटू tan माइनस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का पाई/4। ठीक है, तो माइनस का पाई/4 आ गया। अब लेकिन और भी होगा ना, और भी ऐसा तो है नहीं कि सीधा सीधा यही होगा। तो माइनस का यानी कितने का वैल्यू होगा, यानी 180 160 यानी कितने का होगा, तो एक और सेपरेट कर देंगे, पाई माइनस पाई/4, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई/4 इक्वल टू 3 पाई/4। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 8 पूरा ही कर देती हूँ मैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर देते हैं। 6 तो हो चुका, 7 दिया है, sec इनवर्स √2/3। तो लगा लीजिए x बराबर sec थीटा, थीटा इक्वल टू sec इनवर्स x। तो आएगा sec इनवर्स, ये किसकी वैल्यू है, sec की भाई, sec 2/√3। इसी में sec में तो आता है 2/√3, तो sec में 2/√3 किस में आता है, sec 30 का मान होता है 2/√3। तो sec 30, देखिए गाइस sec 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec 30 को आप लोग लिख सकते हैं क्या, पाई/6। पाई/6 तो हो गया, लेकिन हाँ ये प्लस में दिया है इसलिए पाई/6। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया भाई पाई/6। ठीक है, अब देखिए, अब लगाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, cot इनवर्स √3। देखिए cot √3, cot में किसका होता है √3, cot में √3 होता है cot 30 का, तो cot इनवर्स अपॉन cot 30, सॉरी √3, तो ये होता है cot 30 का। cot 30 का मान कितना होता है, पाई/6। ये हो गया हमारा आंसर, इसका भी पाई/6 भाई बहुत आ रहा है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, एक बचा है cos इनवर्स माइनस का 1/√2। तो देखिए cos इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे cos, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1/√2। तो cos में 1/√2 आता है, मुझे पता है 45 में आता है, तो cos में √1/2, 1/√2 किस में आता है 45 में, तो लिख लीजिएगा। यहाँ पे कितना लिखिएगा, पाई/4। लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का पाई/4, माइनस और भी होगा ना, तो माइनस का क्या करें, तो माइनस से वही कैंसिल कर दीजिएगा, पहले 4 पाई माइनस पाई/4 इक्वल टू 3 पाई/4। ठीक है गाइस, ये हो गया। अब आपको जो दिया है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद में एक क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, एक क्वेश्चन होने के बाद अभी एक्सरसाइज ही हो गई। ठीक है, कॉसेक इनवर्स माइनस का √2। ठीक है, तो देखिए कॉसेक, तो यहाँ पे लिखिए कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे लिखिए कॉसेक। भैया आप ढूंढो कॉसेक √2 किसका होता है। पहले भैया हमें माइनस लाइने से मतलब नहीं है, कॉसेक √2 होता है कॉसेक 45 का, तो 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई/4, लेकिन माइनस का पाई/4, तो इसलिए माइनस का पाई इंटू पाई/4, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई/4। देखिए गाइस, मैंने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर दिया, 10 तक मैंने सॉल्व किए हैं। अब ये आगे भाई ऑप्शनेबल की देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो देखिएगा, इसका अब हम लिख लेते हैं। अब ये थोड़ी दो छोड़ेंगे क्वेश्चन, तो देखिए ये थोड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, आपका लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, tan इनवर्स माइनस का 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है गाइस, माइनस का 1/2 इतना दिया है। तो इसको सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे, अब देखिए वैल्यू पता होनी चाहिए, तो tan इनवर्स को लिख सकते हैं tan इनवर्स इंटू tan 1, यहाँ पे लिख लीजिए cos इनवर्स इंटू cos 1/2। ठीक है, अब आप जानते हैं कैसे, साइन इनवर्स यहाँ पे लिखिए साइन माइनस का 1/2। ठीक है, देख जो tan 1 का मान कितना होता है, पाई/4, tan 45 का मान, और cos 1/√2 किसका होता है, देखिए गाइस cos 1/√2 होता है हमारा किसका, वो होता है हमारा पाई/3 का। cos 60 का मान होता है 1/√2, दिखा देते हैं आपको, cos 60 का मान होता है 1/√2, तो इसे लिख लीजिएगा माइनस का
कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई/3 माइनस का इसलिए, और साइन 30 की वैल्यू होती है माइनस की 1/2, तो साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, पाई/6। ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा आपको। लेकिन देखिए हमारा इसे अगर अलग सॉल्व करते, माइनस का 1/2 था, तो देखिए कॉस 60 का मान हो गया माइनस का 1/2, लेकिन माइनस का पाई/3 होगा। अब इसे करेंगे पाई/3 को सॉल्व, क्या आ जाएगा, पाई/3 हो जाएगा 2 पाई/3। ठीक है, तो इसे भी वैसे लिख लीजिएगा आप लोग। तो इसे हो गया पाई/4, ये तो प्लस में था लेकिन माइनस में था, इसलिए इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। जब पाई सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारा, 2 पाई/3, और ये आ जाएगा आपका 5 पाई/6। ठीक है, अब इसका लाशा ले लीजिएगा। लाशा जो आपका गाइस आएगा वो आएगा 12 लाशा आएगा गाइस। यहाँ पे देखिए 4×3 12, 3 पाई, 6×2 12, 4 6×2 12। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, 6×2 12, यहाँ फिर 10 पाई हो जाएगा लमसम। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7 पाई प्लस 10। सॉरी गाइस, यहाँ पे देखिए 3 अपॉन में तो 3 होगा, वही मैं कहूँ कि मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा, 2 पाई/3 तो होगा भाई, तो 2 पाई/3 होगा। थोड़ा लासा आप देखिए, अब लीजिए लासा तो आएगा 12 भी। देखिए तो यहाँ पे हो गया हमारा 4 × 4 4 3 12, तो कितना हो गया 3 पाई। ठीक है, यहाँ पे 3 चौको 12, तो चौको 8। ठीक है, यहाँ पे 6×2 12, तो 5×2 10। ठीक है, 8 और 3 हो गया 11, 11 और 10 हो गया आपका कितना भाई, 21। ठीक है, 21 अपॉन पाई अपॉन 12। ठीक है गाइस, ये हो गया भाई सॉल्व। और देखिए अगर आंसर ना मिल रहा हो तो मैं उसके लिए बता दूं कि आप इन्होंने सीधे सीधे सॉल्व कर दिया है। इन्होंने मान लिया कि माइनस का पाई/3 ऐसे सॉल्व कर दिया है, इनका ऐसा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें जब आता है तो क्या किसी से कम नहीं, तो हमने जब इस तरह कर दिया। इन्होंने सीधा सीधा पाई-3 माइनस पाई/6 से लेके सॉल्व किया है, हमने ये सॉल्व किया है, तुम्हारा ये आंसर आया है 7 पाई/4 के लमसम आंसर आएगा। देखिए गाइस, ये तो हो गया भाई हमारा जो कुछ दिया था। अगर हम ऐसे सॉल्व करते तो देखिए ऐसे सॉल्व हमारा आंसर आ जाता है, इतना कुछ नहीं करते पाई माइनस। तो यहाँ पे आ जाता हमारा 12, यहाँ पे कितना आ जाता, यहाँ पे आ जाता हमारा 3 पाई, यहाँ पे आ जाता हमारा 4 पाई, यहाँ पे आ जाता 2 पाई। ठीक है, तो कितना हो जाता 3 माइनस का इतना हो जाता, तो यहाँ पे हो जाता हमारा 3 पाई माइनस का कितना 6 पाई अपॉन 12, कितना हो जाता 3 पाई अपॉन 12। इतना ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो करके 3 पाई अपॉन 4 के लमसम आ जाता है। ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा आप। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया भाई, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बस वैसा ही, वही इजी है। मैंने क्या किया, मैंने पाई माइनस पाई/6 कर दिया, आया तो ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ये दिया है भाई हम लोगों को। तो देखिएगा इसका करेंगे तो हो जाएगा, कॉस इनवर्स में किसका होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो पाई/3। यहाँ पे करेंगे 2, साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में 1/साइन 30 का मान होता है, 30 को लिखते हैं पाई/3। ये हो गया हमारा पाई/3। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया भाई पाई/3, यहाँ पे हो गया आपका साइन, देखिए साइन 30 का मान होता है, साइन 30 को लिखते हैं पाई/6, तो हो गया यहाँ पे पाई/3। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 2 पाई/3, आंसर मिला लीजिए। देखिए कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 60 को लिखते हैं पाई/3, और साइन 60 का मान साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन 30 को लिख सकते हैं पाई/6, तो 2 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा पाई/3, तो पाई/3 प्लस पाई/3 2 पाई/3, इज दैट क्लियर। अब देखिए गाइस, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में तो कुछ नहीं है, मल्टीपल वाई चॉइस क्वेश्चन है, ये आप कर लीजिएगा। साइन इनवर्स x = y ये दिया है। तो देखिए साइन इनवर्स में जो वैल्यू होती है माइनस से पाई/2 से पाई/2 प्लस के, तो ये वाला आएगा है। देखिए tan√2 सेक इनवर्स का मान, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। और ये रही इस क्वेश्चन की बात, मैं जानती हूँ। तो देखिए
tan 45 का मान π/4, cos -1 में कितना आएगा, cos 60 का मान π/3, यहाँ पे -π/6, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा 3π/4, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हमने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। तो आई होप आपको हमारी फुल एक्सरसाइज एंड टेबल आपको समझ में आई होगी, हमारे करने का तरीका। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, और ये जरूर बताइएगा कि आपको टेबल कैसी लगी। और ये दो मैंने छोड़ा था, सैग और कौशैक का, इसे एक बार आप प्रैक्टिस में लाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।